निफ्टी 20,000 के बेहद करीब आ चुका है। मार्केट में दोस्तों हर रोज़ हमें एक नया हाई लगते हुए दिख रही है। और अगेन हम यहाँ पर देखें तो 19,750 पर ये हमारा निफ्टी देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों आज के मार्केट को अगर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगा है वो ये कि एक बेहतरीन स्टॉक जिसको हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कंसीडर करते हैं, 6% की गिरावट देखने को मिली है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में। जनरली दोस्तों इस तरह का करेक्शन शेयर के अंदर में नहीं देखने को मिलता है और आज 6% स्टॉक एक दिन के अंदर में टूटा है। क्या है मेन वजह इस गिरावट के पीछे का, हम आज इस एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों एक सिंगल फैक्टर है जिसके चलते स्टॉक में गिरावट हमें आज देखने को मिला है। तो क्या हमें इसको मौका के तौर पर देखना चाहिए या शेयर के अंदर में और गिरावट रहने वाली है, इस एपिसोड में हम जानेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा जानकारी हम यहाँ पर टाटा एल्क्सी स्टॉक के ऊपर ले लेते हैं। देखिए टाटा एल्क्सी लिमिटेड टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी है। रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद शेयर 2.5% करेक्शन पे हमें देखने को मिला। और उम्मीद दोस्तों ये थी कि कंपनी के रिजल्ट्स जो कि हम इस रिजल्ट्स कैसा है मैं आपको बताने वाला हूँ, बट यहाँ पर 2.5% की करेक्शन हमें देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके रिजल्ट के सामने ले चलूँ तो जून 2023 में अगर हम इसकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.72% नेगेटिव देखी गई है। मार्च 2023 में देख सकते हैं ग्रोथ था। क्वार्टरली अगर हम कंपनी के यहाँ पर ईयर एंड ईयर बेसिस में अगर रिजल्ट देखें तो दोस्तों 22% हमें यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी पिछले साल के तुलना में कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है। नॉट ओनली दैट दोस्तों, कंपनी की यहाँ पर नेट इनकम भी 25-26% बढ़ी है। लेकिन चूंकि दोस्तों लास्ट जो ईयर था उस समय ऑलरेडी कंपनी के रिजल्ट खराब थे तो उसके तुलना में इस बार एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। तो जो रिजल्ट आई है, अगर हम यहाँ पर बात करें टाटा एल्क्सी की रिजल्ट आई है, वो दोस्तों बाजार की जो उम्मीद थी, बाजार की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ी सी कम मतलब देखने को मिली है। जिस तरह का टाटा एल्क्सी पिछले 3-4 साल से रिजल्ट जारी कर रहा था उसके मुकाबले ये रिजल्ट मार्केट को ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आप आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये एक बेहतरीन मौका होता है। किसी भी कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों तब जब कंपनी के साथ नेगेटिविटी हो, कंपनी के साथ इश्यूज हो। और यहाँ पर अगर हम देखें तो टाटा एल्क्सी पार्टिकुलर कंपनी के साथ इश्यूज नहीं है, पूरे सेक्टर के साथ ये इशू है। और मैंने रिसेंटली भी वीडियो बनाया था दोस्तों कि ये स्टॉक आपको 10,000 के लेवल को क्रॉस करके इवन मतलब ये स्टॉक ऐसे है ना जो दोस्तों हम 5-10 साल के बाद देखते हैं तो ये सब 20-20 हज़ार के प्राइस को टच करेंगे तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है दोस्तों कि यहाँ पर अगर ये शेयर नीचे आता है तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक को ऐड करने के पोर्टफोलियो का में ऐड करने का ये बेहतरीन टाइम होता है। तो यहाँ पर हम टाटा एल्क्सी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम चूँकि यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जानेंगे क्योंकि शेयर के को लेकर के मेरे पास कोई कमेंट्स भी आए हैं। तो दोस्तों देखिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का स्टॉक 935 पे आया है, 934 पे। और लास्ट अगर हम 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न, और पिछले एक साल की बात करें तो 192%। अब रीज़न क्या है दोस्तों 6% की गिरावट के पीछे का? तो इसके रीज़न के पीछे का मेन वजह दोस्तों यहाँ पर इनकी जो QIP आई है, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो यहाँ पर प्लेसमेंट की गई है, वो दोस्तों इस कंपनी के लिए निगेटिव है। हालांकि अशोक सूटा जो कंपनी के हेड है वो ये कह रहे हैं कि सक्सेसफुल यहाँ पर फंड की रेजिंग हुई है 500 करोड़ रुपीज़ का। और कंपनी दोस्तों यहाँ पर कह रही है कि मतलब ये जो सक्सेसफुल अनाउंसमेंट हुआ है ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू ये बिल्कुल सक्सेसफुली हुई है, जिसमें 54,11,255 इक्विटी शेयर्स का यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है फेस वैल्यू 2। लेकिन दोस्तों ये मेन गिरावट के पीछे का एक्चुअल वजह जो आपको ये देखने को मिल रहा है ना, ये यही है। क्या? 924। मतलब ये जो दोस्तों जब प्लेसमेंट की जा रही थी तो उसमें कही गई थी कि लास्ट वीक का जो शेयर का प्राइस का जो एवरेज प्राइस होगा उसके ऊपर, और चूंकि प्राइस का जो यहाँ पर QIP का जो प्राइस का बैंड रखा गया है दोस्तों वो मेन कंसर्न था। मतलब कि यहाँ पर 5 से 6% डिस्काउंट पे जो प्रेजेंट प्राइस का शेयर ट्रेड हो रहा था उससे 5% डिस्काउंट पे ये QIP लाई गई है। तो गिरावट के पीछे का एक्चुअल जो वजह था दोस्तों वो ये कि QIP का जो फ्लोरिंग प्राइस था वो नीचे था, अदरवाइज कंपनी के साथ कोई इश्यूज नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि QIP जो आई है इसका मेन वजह ये था कि कंपनी फंड रेज कर सके, और इस फंड रेज को जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है या इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इस फंड का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। तो जब से इनका IPO आया है यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर आया दोस्तों, तब से देखा जाए तो कंपनी ये पहली बार ऐसा है जो कि फंड रेजिंग के लिए इस तरह का कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए काम यहाँ पर की है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये संदेह होगा कि यार ये QIP होता क्या है, कंपनी QIP क्यों लेकर के आती है? तो दोस्तों देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इसकी आखिर ज़रूरत क्या होती है?
कोई भी स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग कंपनी होती है दोस्तों, उनको ज़रूरत होता है क्या चीज़ का? फंड का, पैसे का। और ये एक जरिया होता है जिसके माध्यम से कैपिटल रेज करती है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी। और ये ज़्यादातर दोस्तों हमारे इंडिया और साउथ एशिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यूआईपी का जरिया लिया जाता है कोई भी कंपनी जब फंड का रेजिंग करती है। लेकिन आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों कि आखिर क्यूआईपी क्यों? और भी तो जरिया है फंड रेज करने का। देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सेबी ने रिसेंटली नहीं, मतलब हो गया दोस्तों, आई थिंक 12-13 साल हो गया होगा, 7-8 साल, एक रूल लाई थी। और वो रूल क्या था कि अक्सर देखा गया था कि जो इंडिया की कंपनी थी वो फंड रेजिंग के लिए विदेशी कंपनी का ज़्यादा सहारा लेती थी। मतलब फॉरेन कंट्री से ज़्यादा पैसा उगाहत करती थी, ज़्यादा पैसा लेती थी कंपनी के विस्तार करने के लिए। और यहाँ पर इंडिया में सेबी ने क्या रियलाइज़ किया कि एक्सेसिव जो दोस्तों फंड कंपनी जो फॉरेन कंट्री से लेती थी तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी उनकी बढ़ जाती थी। तो इसको कम करने के लिए यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का मतलब जरिया लाया गया, जहाँ से कंपनी क्या करती है कि जो सेबी रजिस्टर्ड या सेबी मतलब मार्केट रेगुलेटर जिसके ऊपर मॉनिटरिंग जो जिनकी होती है, वो कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं और वहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर या कंपनी के एसोसिएटेड लोग नहीं होते हैं। उसके माध्यम से फंड की रेजिंग हो जाती है। तो एक जरिया होता है जिसके माध्यम से कंपनी फंड रेजिंग करती है और यहाँ पर जो फॉरेन फंड्स होते हैं उसके ऊपर निर्भरता भी ज़्यादा कम, मतलब ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये एक मतलब क्यूआईपी एक जरिया होता है और आज के डेट में बहुत सारी कंपनी इसका ये लेती है। तो अब तक तो आपने समझ गया होंगे कि इस शेयर के गिरावट के पीछे का एक्चुअल वजह क्या था। और वजह ये था कि जो फ्लोर प्राइस है, जो शेयर की क्यूआईपी की जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हमें यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए? देखिए दोस्तों, शेयर का अगर हम यहाँ पर बेस प्राइस देखें तो 900 के आसपास लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया था स्टॉक, और 900 के सपोर्ट लेने के बाद हमने 1000 के लेवल को जाते हुए देखा। तो देखिए, ये न्यूज़ आया, न्यूज़ के बाद स्टॉक सेटल डाउन हुआ, लेकिन कंपनी के जो बिजनेस है, जो कंपनी के फंडामेंटल है दोस्तों, अभी भी बेहतरीन कम है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, मतलब बिल्कुल जो नए, मैं कहूँ ना, डिजिटल जो चीज़ें होती है उसके ऊपर काम करती है। तो 2011 में इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइजेस सोल्यूशन, बाकी चीज़ों पे कंपनी काम करती है। तो ये देख सकते हैं इस तरह के कुछ कंपनी के पास बिजनेस है। तो एजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो यूज़र इंडस्ट्रीज है उसके अंदर में ऑटोमोटिव हो गया, बैंकिंग हो गया, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, ई कॉमर्स, एजुकेशन, पब्लिशिंग, इस तरह की चीज़ें हैं। और इंटरनेशनल प्रेजेंस में भी देख सकते हैं यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, सिंगापुर, इस जगहों पे इनकी प्रेजेंस है। तो फंडामेंटल कंपनी की बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि कंपनी का शेयर अगर आपको नीचे मिलता है, नीचे कहने का मतलब कि अगर आपको इवन करेंट प्राइस पे भी अगर हम बाई करते हैं, 2 या 3-4 साल का टाइम फ्रेम हो, तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स होंगे ना जो आगे जा कर के आपको पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए दिखेंगे। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो चाहे टाटा एलेक्सी हो या फिर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी हो, ये सब शेयर दोस्तों पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हैं, न कि बेच के जाने वाले हैं। तो हम लोगों ने अभी 1500 के लेवल को स्टॉक को टच करते देखा और उसके बाद 800 के नीचे आते हुए भी देखा। तो ये तमाम उन आईटी कंपनी का यही हाल है दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली ग्लोबल जो स्लो डाउन हुआ उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।